नहीं करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच में। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपने देखा सुबह की मैंने एक छोटी वीडियो यहाँ पर डाली थी और जिसमें हमारी जो किसान महापंचायत है उसकी बैठक हमारी ग्राम मांगू में होने जा रही है, अर्की क्षेत्र के। और ये जो बैठक है ये हमारी राज्य स्तरीय कमेटी जो है और राज्य स्तरीय पर ही हो रही है, क्योंकि इतने दिनों से अलग अलग जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास बहुत से लोगों के यहाँ पर आ रहे थे, कोई मैसेंजर से, कोई व्हाट्सएप से, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे थे। जितने भी लोग देखिए सभी लोग पीड़ित है। कंपनी यहाँ पर चल रही है, चाहे अंबुजा सीमेंट है, हम उसकी बात, इकलौती अंबुजा सीमेंट की ये बात नहीं है। अंबुजा अडानी सीमेंट के अलावा एसीसी सीमेंट है या अल्ट्राटेक है या बघेरी की प्लांट है, वहां पर जहां पर भी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर ये गुंडई देखने को मिल रही है। और जब गुंडई है तो लोगों को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सामने नहीं आ पा रहे थे। अब उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसके बारे में तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वो पूर्व में हुए धोखे या कोई पॉलिटिक्स बीच में आकर फिर उसमें कुछ अपना वो उल्लू सीधा करना, बहुत सारी चीजें रही होगी, उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। लेकिन हम अभी जब आगे एक सकारात्मक सोच की अगर बात करें कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर पीछे की बात करते कहते हैं आपका जो भूतकाल होता है, जो पास्ट होता है, अगर आप उस पर ज्यादा चर्चाएं करते हैं तो आप जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ये जो लड़ाई है ये है आगे कि हमने क्या करना है, कि हमने अपने बच्चों का जो भविष्य है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम क्या करें, उनके लिए क्या छोड़कर हम जाने वाले हैं। क्या सिर्फ यही बातें छोड़कर जाने वाले हैं जो आज तक करते आए कि इस आदमी ने वो कर दिया, इस आदमी ने अपना उल्लू सीधा कर दिया, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों? सवाल सबसे पहले ये उठता है। तो उसी सवाल को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक अलग रखकर उसको भूला नहीं जा सकता। देखिए, जब हमारा भारत देश गुलाम था फिर भी कुछ लोग ऐसे बीच में थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे या गुलामी करते थे, जिनकी वजह से कुछ क्रांतिकारी लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुखदेव, राजगुरु जैसे, उनको फांसी पर चढ़ना पड़ा और तब जाकर देश में क्रांति आई और देश को आजादी मिली। हालांकि ये अलग बात है कि आज भी उन लोगों को एक आतंकवादी का दर्जा हमारे मंत्रालय की तरफ से या आरटीआई में अगर आप डाले तो वहां पर आतंकवादी उनको करार दे दिया गया। लेकिन मैं किसी भी तरह से उनको आतंकवादी नहीं मानता, क्योंकि अगर अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज को सच उठाना अगर कहीं ना कहीं आतंकवादी की डेफिनेशन है, तो मैं खुद को आतंकवादी मानना पसंद करूंगा। अगर आपके आसपास इलाके में कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं और आपको आतंकवादी का टैग लगता है, तो मैं उस टैग का स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं उस हर अधिकारी या उस हर विभाग का कि जो आज इस आंदोलन के लिए जिन्होंने चुप्पी बांध रखी है, लेकिन उनसे हमारा किसी तरह का बैर नहीं है। देखिए, समय होता है हर एक चीज का। हमें ना प्रशासन से बैर है, ना हमारा पुलिस प्रशासन से बैर है। वो एफआईआर करे, वो सिविल सूट कर रही है, कोई बात नहीं, उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा दायित्व तो ये है कि हम अब इसमें क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कल 7 दिसंबर 2025 को, जैसे कि आपको बताया था कि मांगू ग्राउंड में है, हमने एक ऐसी जगह का यहाँ पे सोचा कि जहां पर जगह की भी कमी ना हो, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कई बार लोगों को मैंने देखा, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। उनको लग रहा है कि ये चंद लोगों की लड़ाई है। उनको लग रहा है कि ये जो रिहैबिटेट या रीसेटलमेंट में जो लोग आते हैं, पुनरावास और पुनर्विस्थापन में जो लोग आते हैं पॉलिसी में, शायद उन्हीं का मामला है। उनको लग रहा है कि अगर किसी के घर में दरारें आई है सिर्फ उसका मुद्दा है। उनको लग रहा है कि सिर्फ कंपनी जो अवैध ब्लास्टिंग कर रही है सिर्फ उसका मुद्दा है। दोस्तों, ये उनका मुद्दा नहीं है। पहले मैं अपने गांव से, अपने इलाके से यहाँ पर शुरुआत करता हूँ कि ये जो कल हमारी किसान महापंचायत की बैठक जो हो रही है, इसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या मुद्दे और किन किन लोगों को हम बुला रहे हैं, थोड़ा सा ये एक डिस्क्राइब कर देता हूं। क्योंकि जो ये जहां पर हम अभी बैठे हैं, संघोई धार का एरिया है, इसके साथ अभी यहाँ पर सीधे चलते हैं। जैसे धार के बाद संघोई, संघोई के बाद सुंगर, सुंगर के बाद धराल, और इस तरफ को थोड़ा आए तो थाव, बागोरनाल, और पारली तरफ का बागोरनाल, और नीचे हमारा कून, सोरिया, मलावन, और परली तरफ को थोड़े जाए तो आगे बांजन, चुनावग,
पकौटी, और उस तरफ को थोड़ा जाएं कि फिर आता है बडोग, फिर चंडी, फिर सेवड़ा, फिर बांडली, फिर थोड़ा सा आगे और हम जाए अगर माहूनाग की तरफ जाएं और फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाएं तो आगे मलोखर तक जितने भी एरिया सूनी सूनी वगैरह, बुघार वगैरह, ये जो सारे क्षेत्र है, कांगरी धार है, और नीचे को जो अगर थोड़ा घूम के आए तो आगे जो दाड़ला की तरफ रुख हो रहा है, अभी नम्होल की तरफ हम आगे मैं बात करूंगा, नम्होल है, और क्योंकि मलोखर से सामने नम्होल नजर आता है, चांदपुर है, और जो आगे साईं ब्राह्मणा है, और क्योंकि वहां पर भी जैसे अलग कंपनी, तो देखो मालिक तो एक ही है, जो गुंडई है वो हर जगह चल रही है, चाहे बरमाणा की हम बात कर लें, एसीसी की बात करें, चाहे हम अल्ट्राटेक की बात करें, यहाँ पर बागा की, हर जगह यही हाल है। तो थोड़ा आगे अगर हम आते हैं तो ये छामला की बात करें, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर स्पेशली ये कहा है कि आप नाम जरूर हमारा बताएं कि हम लोग भी कल आ रहे हैं बढ़ चढ़कर, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट तो आई है और उन्होंने नाम भी हमें बताए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों के जो भी नाम है वो लोगों के सामने आए। जैसे कि हम अगर आगे आते हैं थोड़ा, पिपलू घाट सरयांज एरिया है, और सरयांज से ऊपर वाला सरयांज जो आती है, और नीचे पिपलू घाट से परे को धुंधन आता है, ये एरिया है, और भराड़ी घाट से आगे नमहोल तक जितना भी एरिया है, और इस तरफ को अगर आते हैं अर्की तक, आगे जितने भी जगह हैं उसमें आते हैं, जैसे रीडी का गांव है, और ऊपर अपना टॉप में कराड़ा घाट गली है, गली से शेरपुर, घनागू, सावग, ये नीचे को जितना भी एरिया जाता है, और घूमकर अगर आगे, पहले हम पीछे एक जगह छूट गई है, माफ कीजिएगा, क्योंकि जो ये अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट है, ये सुली में जो है, वहां पर लोगों की शिकायत है। मेरी आज बात हो रही थी सुबह भी, और कई दिनों से वो बोल रहे थे कि हमारा मुद्दा भी आप उठाइए, हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और यहाँ पर भी उनका समर्थन मिल रहा है हर तरह से। तो कल भी वो लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों का मैं यहाँ पर, आपने मुझे नाम दिए थे, वो भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि जैसे कि वहाँ उनका कहना है कि डस्ट कंपनी रात को छोड़ती है वो धुआं, क्योंकि देखो पर्यावरण का मुद्दा है, ये पोल्यूशन का मुद्दा है। आप सोच रहे होंगे इतने लोगों के नाम ले लिए, इतने घरों के, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, ये इकलौता ब्लास्टिंग का मुद्दा नहीं है कि जहां वाइब्रेशन हो रही है, ये पर्यावरण का मुद्दा है। बहुत सारे एमओयू है जिनके बारे में अभी डिस्क्लोज करूंगा आपके सामने, कि जिनमें बहुत सारी फैसिलिटी देनी होती है, जिससे कंपनी अपना पल्ला हमेशा झाड़ती है और लोगों को उनके फायदे दिखाने से डरती है। तो वो चीजें हम वहां पर रखने वाले हैं सारी चीजें। अब जो सुली एरिया है वहां पर सन्याड़ी मोड़ है, छांबला, पनसोड़ा और कून कून, ये जगहें हैं जहां पर की लोगों की ये शिकायत है। वो कह रहे हैं कि उनको कान से, आंख से रिलेटेड, गले से, छाती से, हृदय, फेफड़ों से रिलेटेड, है ना, तो इस तरह की बीमारियां उनको लग रही है, एलर्जी, एस्थमेटिक उनको प्रॉब्लम हो रही है, और हम की बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। और कंपनी, उनका ये भी कहना है, उनका यह आरोप है कि कंपनी रात को डस्ट छोड़ती है, जब लोग अपने घरों में चुपचाप सोए रहते हैं। अब गाड़ियां भी धुलाते हैं तो उन पर धूल जम जाती है। तो उन सभी और वहां के जो भी प्रतिनिधि है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भारी संख्या में कल इस हमारी जनसभा का समर्थन करें और मौके पर आए। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मेरी सेरी चाखड़ जो एरिया है सामने, यहाँ पर भी कंपनी का भी काम चल रहा है। वहां पर भी मेरी कुछ, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम संडे वाले दिन आते हैं, वो शायद कल सभी लोग आ रहे हैं। तो वहां पे भी लोगों की ये दिक्कत है कि लोगों को जैसे सोराइसिस जैसी, और इनको अस्थमा से रिलेटेड और स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कई सालों से, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है और उनका ब्लास्टिंग से भी उनके घरों को नुकसान हो रहा है। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि जो यहाँ पर जो एरिया है सेरी चाखड़ वगैरह, और नियर बाई जो है बडोग तक आगे जो एरिया है ज्ञाना और नीचे लोगड़ा वगैरह, उनसे भी निवेदन है कि वो अपने मुद्दे रखें, क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा ये चिंतनीय विषय है कि क्यों नहीं सुन रही है कंपनी। अब इस तरफ भी अगर हम आते हैं, शाला घाट, दानो घाट, अर्की तक और मुंढोड़ घाट तक, बथालंग से लेके आगे पनोही, दाड़गी जो एरिया है, धामी तक, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को बीमारियां लग रही है, क्योंकि इनडायरेक्ट लोगों को नहीं पता होता, उनके हॉस्पिटल के जो चक्कर लग रहे हैं। और इसलिए मैं नाम से इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि वहां की कोई भी जनप्रतिनिधि है, जो भी लोग है, जो मेरे पास, क्योंकि देखो मेरा मैसेंजर भर चुका है, मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, मैं सबको अकेला अकेला अप्रोच नहीं कर सकता, ना ही हमारे पास कुछ अभी ऐसी व्यवस्था हो पाई है। फाइनेंशियली भी थोड़ा अभी हम, चलो किसी ना किसी तरह से लोग अभी सहयोग कर रहे हैं, तो इतना स्टेबल नहीं है कि हम कोई टीम रखे मैनेजमेंट, वो आपसे एक एक से संपर्क करे। इसलिए ये हमें जनसभा रखी है कि सभी लोग अपने मुद्दे उसमें बताएं, और सभी लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी के जो एमओयू की अगर मैं बात करूं,
तो जिस जगह पर चाहे एसीसी है, चाहे अल्ट्राटेक है, चाहे अंबुजा सीमेंट है, इन सभी उद्योगों के जब एमओयू होते हैं उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि 70% लोगों को, जो इफेक्टेड लोग हैं, जो पोल्यूशन से प्रभावित है या ब्लास्टिंग से किसी के घरों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी संपत्ति या उनके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है ये उद्योग, तो उनको सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि मेन मुद्दा देखिए दोस्तों, आप जितने भी मैंने क्षेत्रों के अभी नाम लिए, आप सबको ये शायद इस चीज का पता नहीं है और इसीलिए देखो लोग नहीं जागते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है उनका मुद्दा है, वो वहां पर है, उनको ब्लास्टिंग का प्रभाव है। लेकिन दोस्तों इस चीज को, चाहे आप अभी मंढोड़ घाट में बैठे हैं, अब ये समय ऐसा आने वाला है कि शिमला में जब लोग आने वाले, कोई वहां पे फोटो नहीं लेगा बाहर से आकर, क्योंकि वहां पर आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो पहाड़ हमारे काटे जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर, यहाँ के जो जलवायु थी, जो ठंडी हवाएं थी, या जो बादलों में नमी पैदा होती थी और उससे बारिश होती थी, और उससे वही बारिश जब हमारे खेतों में जाती थी और हम उसको खाकर अपना जो जीवन के जो गुजारा करते थे, निर्वाह करते, वो खेत तो हमारे पहले ही ध्वस्त हो गए। कुछ इनके केमिकल है वो बहकर हमारे नदियों नालों में मिल गए और वही पानी हम लोग पी रहे हैं, उससे बीमारियां हो रही हैं। दूसरी बात, जब इन पहाड़ों को काट दिया जाता है तो आपको शायद इस बारे में अंदाजा नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि आप लेह लद्दाख तक देखिए, जैसे जैसे ये पहाड़ कट रहे हैं तो सीधा, जैसे दिल्ली में अभी अगर गर्मियों में आपने देखा कि लगभग 50 के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है, और ये प्रेडिक्शन कर ली है बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कि जैसे ही 2 या 3 डिग्री हर साल इस स्पीड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर साल 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है इतनी स्पीड से, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का ये मामला है। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर गाड़ियां आप चाहे 10 करोड़ की ले लीजिए, जब सड़कें ही पिघल जाएंगी तो आप कहां पे वहां से गाड़ियां चला पाओगे। और जब जो लोग घरों में एसी में के कमरों में बैठे हैं, वो एसी की भी एक अपनी लिमिट है, जो आप उस एसी को इतना लेवल पर बढ़ा दोगे, वो उनमें आग लग जाएगी, वो फट जाएंगे। आप किस तरह के उपकरण बनाओगे। मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो टेक्नीशियन है, जो इस तरह के यंत्र बनाते हैं, जैसे कोई एसी हो गया या कूलर होते हैं, कि ये नहीं होने वाला है, आप उन पर अध्ययन कीजिए, वो अच्छी बात है, वो वहां पर लगे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस पर्यावरण का जो मामला है, संरक्षण का जो मामला है, इसको देखना पड़ेगा कि क्यों इसके साथ ऐसी छेड़खानी हो रही है। क्योंकि दिल्ली में अगर 50 के लगभग अभी टेम्परेचर चला गया था, जो मैं पहले आपको बता रहा था, उसी बात पे आता हूं, तो वो सीधे गर्मी, जब ये पहाड़ कट जाते हैं तो ये लेह लद्दाख के पहाड़ों तक जाने वाली है वो गर्मी। और जब वहां पे वो तापमान जाता है तो ग्लेशियर जल्दी से पिघल रहे हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो जो वहां का अपना एक, क्योंकि हर जो किसी ना किसी जगह की अपनी एक भूमिका होती है। जैसे हम अभी यहाँ पहाड़ों में रहते हैं, आप किन्नौर की तरफ जाएंगे, लोग बोलते हैं वहां आदिवासी है। अरे आदिवासी नहीं है, उनको एग्जाम्पल देते हैं कि वो मांस खाते हैं, वो नरभक्षी है। या ऊपर जाते हैं लेह लद्दाख, उनको बोलते हैं, वो मुद्दा ये नहीं, क्योंकि वहां पर ठंड इतनी ज्यादा होती है इसलिए उनको खाना पड़ता है, उससे हीट मिलती है, और वहां पर खाने के लिए नहीं होता। लेह लद्दाख में आप जाएं, वहां पर जैसे भेड़ों का पालन किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब वो पहाड़ ही पिघल जाएंगे, जब लोगों के लिए पानी ही नहीं रहेगा, जब लोगों के लिए खेत ही नहीं रहेंगे, जब लोगों के घर, जमीन, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे इसके बाद। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। मैं हर जगह, हर एक उस इंसान तक ये आवाज आज वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि ये क्यों है, जो एमओयू बनाए गए तो वो क्यों कागजों में ही है। अब एमओयू सीधा ये कहता है कि 70% उन प्रभावित लोगों को, जिनका मैंने नाम लिए एरिया में, वो जो कंपनी के पास 10 या 15 किलोमीटर के दायरे में है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। अब रोजगार भी उसमें स्थायी लिखा है दोस्तों, रेगुलर। लेकिन आज अगर बात करें, हैरानी की बात यह है, जो सभी जानते हैं, कि 30% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है ठीक से। और वो भी उनको मिला है, किनको, जो ठेकेदार के पास 200-500 की दिहाड़ी लगा रहे हैं, और उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। वो हमारे पास अप्रोच अभी कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं दूसरा, सोसाइटी, जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है, उन लोगों के भी कहीं ना कहीं उनके साथ भी गुंडागर्दी की जा रही है। एक मुद्दा नहीं है, तो ये सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर आए। और आगे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्योंकि हमारे पास कुछ यहाँ पर और भी है प्रोटेस्ट में, बाकी लोग हमारे अलग अलग जगहों पर आज गए हैं, क्योंकि कल की व्यवस्था भी करनी है। तो हम माननीय यहाँ पर जीतराम शर्मा जी से बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट के बारे में 1 मिनट में थोड़ा सा डिफाइन करें, ताकि लोगों को पता चले, और उसके बाद राजीव जी आगे बताएंगे। धन्यवाद संदीप जी आपका। आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के पीछे में मेरे से बात की,
तो मुझे इस बात के ऊपर हंसी आ रही है। इससे पहले मैं हंसूं कि आप हंसे। जब अंग्रेज के पास ये कंपनी थी, अंग्रेज होलसेल में इसके ऊपर कार्य कर रहा था, तो जितने हम ऑपरेटर लोग जो थे, सुख की नींद तो नहीं, इतनी सुख की नींद तो नहीं, लेकिन आराम से जी रहे थे। हर एक ऑपरेटर की जो किस्त निकल जाती थी और अपना किस्त पे करके वो अपने परिवार की रोजी रोटी का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन आज जब से ये कंपनी अडानी ग्रुप के पास आई है, ऐसा ये निशाचर है ये अडानी, जो कि हम प्रताड़ित लोगों की जो दिक्कतें हैं, इनको ये टस से मस नहीं कर रहा है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती थी, आज की डेट में हमारा जो 11 रुपए 11.5 रुपए का जो भाव था, वो आज 9.5 रुपए 9 रुपए के ऊपर आ गया है जब से अडानी आया है। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो एक अनभिज्ञ है। मैं सभी ऑपरेटर भाइयों से विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये समय अगर आप अपने हाथ से गवा देते हैं तो आप सोच लो, जो हम आपने जमीनें आगे ली है वो भी हमारी जाने वाली है, सब ऑपरेटरों की। कोई बात नहीं, चंद दिनों की लीला है, 2-3 साल की लीला है, सामने आ जाएगी। और मैं फिर अपने जो हमारे हाउसलेसिस, लैंडलेसिस जो लोग हैं और प्रभावित जो लोग हैं, मैं एक बारी सबसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे चक्षु अपने खोलिए, ऐसे तेज हो जाए। ये समय जो है अब घर के काम इत्यादि का नहीं है। क्यों? हमने अपने परिवार को खत्म कर दिया है। क्यों कर दिया है? इस पॉल्यूशन के कारण। और जो हमारी जो बची थोड़ी बहुती जमीनें थी, वो जो हमारे को पर्याप्त भाव आज नहीं मिल रहा है। हम तेल के पैसे भी पूरे नहीं कर रहे, जो अडानी हमारे को आज भाव दे रहा है, हमारे को ढुलाई का जो भाव दे रहा है। इससे पहले मैं कहूंगा, सभी ऑपरेटर भाइयों से विनय करूंगा, ये हमारी गलती है। क्योंकि गाड़ियां हमारे को कंपनी डाल के देती है, लेकिन ये हमारी गलती रही। गाड़ियां हमने दी और ढुलाई हमारे को कंपनी दे रही है। लेकिन चलो, एक नई बात मैं आपको बताता हूं, मेरे सभी ऑपरेटर भाइयों से, जो हमारी दर्जे मुताबिक जो हमारी सोसाइटियां हैं, उनसे मैं सभी से विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपनी आंखें बंद करके शाम को बैठ करके अपनी गाड़ी का हिसाब करके लगाओ के अडानी ने हमारे साथ क्या किया है। ये हमारा दूर का रोजगार था, और उसमें भी बाकी हमारे को कौन से उसने कोई रेगुलर रोजगार दिए? ये रोजगार भी नहीं है जो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारे को कंपनी गाड़ी डाल के देती है, इलाकावासियों को, प्रभावित लोगों को अगर गाड़ी डाल के देती है तो काम माना जाता है। गाड़ी ये हमारी, ये पैसा हमने खर्च किया है, और वो पैसा भी हमारा इस ढुलाई में पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरे भाइयों में फिर एक बारी अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों से विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि 2-3 साल का समय चंद ही मिनटों में सामने आ जाएगा। और ये जो हमारा आज का समय जो हमारे ऊपर आया है, अगर इस समय को आप आज समझ नहीं सके और अपनी पुकार आप आगे नहीं कर सके, तो ये समय मुड़कर आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि समय बहुत खराब आ चुका मेरे भाइयों। ये कोई होलसेल अंग्रेज का कार्य नहीं है, अडानी का कार्य है। इसलिए मैं सभी ऑपरेटर भाइयों से, जो भी दर्जे मुताबिक जितनी हमारी सोसाइटियां हैं, मैं सभी भाइयों से गुहार लगा रहा हूं अपनी ओर से कि सतर्क हो जाइए। ये समय आपको बार बार नहीं आएगा। कल कहते हैं, हाड़े मुई सासू सामने आए आंसू। और ये समय अगर आप इसको खो देते हो तो ये समय कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगा। और उसके साथ मैं फिर सभी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, जितने भी हमारे संघोई से प्रभावित लोग हैं, हमारे वांजन से प्रभावित लोग हैं, और चलो घमारो रौड़ी चोला, ये तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारी दिखते हैं, लेकिन आप लोगों की दिखते हैं। एक पाट्यग्राम है जो परलिस पार की साइड से चाकड़ू माइनिंग, और यहाँ से रौड़ी चोला संघोई माइनिंग, ये 20 का गांव है। मैं सभी अपने भाइयों से, और ये जो ज्ञाना मांगू इत्यादि बागों का नाल जो सराउंडिंग जो प्रभावित एरिया है, अरे मेरे भाइयों, अगर आज आप नहीं जाग सके तो आप कभी नहीं जाग पाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं। क्योंकि
25-30 वर्षों में हमने यहाँ पर राजनीति देखी। इसमें एक से एक राजनीतिक तथ्य आगे आए, कॉमरेड आगे आए, गांव से जो बड़े बड़े लोग थे, बुद्धिजीवी, जिनको हम समझते थे भी चलो यार ये शहर में रहे, यहाँ गंवार लोगों को कोई पता नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को बहुत बहुत लोग आगे आए। लेकिन सब लोगों ने क्या किया कि सिर्फ अपना ही पेट पूरा किया, और इन जन प्रताड़ित लोगों का आज किसी को ध्यान नहीं रहा, ना उन्होंने रखा। उन्होंने अपने अपने कोटे पूरे किए, अपनी अपनी मशीनरी पूरी की, और लोग जाए भाड़ में। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर दूसरी बार प्रार्थना करता हूं कि कल एक हमारा ऐसा दिन है, रविवार का दिन, जो आपको कभी ऐसा समय वापस नहीं मिलेगा। अब जो कल, पिछले कल की मैं 8 तारीख की बात करूं, 8 तारीख को हमें एक इतना हौसला हुआ यहाँ हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो मतलब जो अध्यक्ष थे सोलन से, उपाध्यक्ष, और ये आदमी हमारी जितने हम यहाँ प्रभावित लोग थे, इस जहां मैं अभी बैठा हूं इस माइनिंग के ऊपर आए, और हमने उनका बड़ा धन्यवाद किया कि देखो इन लोगों को जो है, लोगों की दर्द, लोगों की तकलीफ महसूस कर रहे हैं ये। तो हमें बड़ा ही बहुत ही आनंद हुआ। और जो ये कल का जो हमारा दिन है, ये जो कल रविवार का जो हमारा समय है, जितने भी प्रभावित लोग, बांजन इत्यादि, संघोई, मांगू, आपका पाटी, शेर चाकड़ू इत्यादि, बुडोग, घमारो, सबसे मेरी एक अर्ज है कि ये समय अगर कल से हम गंवा देते तो कोई आगे सुनने वाला आएगा ही नहीं। जो हमारा कल का भी ऐसा कोई राजनीतिक तथ्य इसमें नहीं है, क्योंकि राजनीति जितने तथ्य थे, हम आज यहाँ बैठे हैं, 90वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे एमएलए साहब नहीं आ सके, चलो शीतकालीन सत्र बैठा है। हमारे प्रशासन अधिकारी, हमारे एसडीएम जी भी नहीं आए। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई कार्य होगा। और अब लोगों में इतना आक्रोश आ चुका है, जो हमारे तहसील कंस्टिट्यूएंसी के जो आदमी है, ग्राम प्रधान, कोई मेंबर, कोई भी हमारे पास यहाँ भी नहीं पहुंचे हैं। 90वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। और उपमंडलाधिकारी प्रशासनिक जो है, चलो हम मानते हैं उनके कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अपने अपने कार्य होते, लेकिन उनकी फर्ज बनता है आगे हमारे को शांति दिलाना, पुलिस द्वारा या किसी के कार्य द्वारा हमारे को देखना, कंपनी को देखना कि कंपनी के वर्कर गलत कर रहे हैं, कि ये जो लोग बैठे हैं ये गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ शांति प्रिय माहौल बना हुआ है, बड़े आराम से। उग्रता जब आएगी तो उस समय को देखेंगे। फिर मैं अपने सभी ग्राम के लोगों से, अपने जितने हमारे यहाँ समाज बहुजन जो लोग अपना अपना निर्वाह कर रहे हैं, अपने अपने परिवार में अपने अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, मैं इनसे सबसे कहता हूं कि अगर आप इस मौके को छोड़ते हैं तो मेरे भाइयों, ये मौका आपके हाथ में बार बार नहीं आएगा। कल हमारा एक सौभाग्य का दिवस है कि वहां पर मांगू में जो है, जैसे कल बहुजन पार्टी इत्यादि के आदमी आए, और कल बहुत अच्छे अच्छे आदमी आ सकते हैं, वो किसी हमारी फैसले के लिए नहीं आएंगे। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपनी दिक्कतें सुनाए। कोई रोजगार से दुखी है, कोई ट्रांसपोर्ट से दुखी है, कोई नौकरी जो उन्होंने जो वक्फ बोर्ड में रखा है उससे दुखी है, और कोई जल से दुखी है, कोई धूल से दुखी है। इससे पहले चलो कोई नहीं, हम तो चलो सब आंख वाले हैं, पैर वाले हैं, टांग वाले, चल सकते फिर सकते हैं। मैं इसमें एक नई बात और करता हूं, जो हमारे जितने भी हमारे किसान भाई सबके पास में मवेशी है, जो मवेशी हमने गांव में बांध कर रखे हैं, और वो मवेशी हमारे जो वहां पर उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, कोई पशु चिकित्सालय नहीं। मैं पशु चिकित्सालय वालों से भी यही भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट दे इस सराउंडिंग एरिया की, कि हमारे जितने जो पशु है, गाय है, भैंस है, और कितना आजकल दूध दे रही है। जो हमारे ये धूल धमाल, जो पत्तियों के ऊपर जो ये धूल बैठी है, इसको जो हमारे पशु इसका भरण कर रहे हैं, और उस भरण से जो है हमारे बच्चे आगे दूध पी रहे हैं। तो ये जो धूल मिट्टी जो ये बिछी हुई है, क्या इससे वो मवेशी हमारे सुखी नहीं है? वो भी हमारे को एक दुआ दे रहे हैं। और हम वैसे उन मवेशियों से ज्यादा मवेशी हम बने हैं। लेकिन मैं फिर अधिक समय न लेता हुआ सभी बांजन, संघोई, बुडोग, पाटी, ज्ञाना, मलोगड़ा और ये बागोरा नाल
और हमारे जो छोटे मोटे गांव जो पीड़ित है, मैं इनसे एक बात फिर कहूंगा, हम जीते रहने चाहिए लोगों। ये समय आपके हाथ में नहीं आएगा, इसमें कोई राजनीतिक तथ्य नहीं है। सबकी अपनी अपनी पुकार अधिकारियों के सामने कल सुनाई जाएगी। जिस जिस चीज को जिस जिसकी पीड़ा है वो सामने सुनाई जाएगी। इसका किसी को कोई कब्जा नहीं दिया जा रहा है, कोई कमेटी नहीं है इसकी कि हाँ जी कमेटी को बनाओ। ये अपनी अपनी पुकार है, जिसका सुनने का समय कल है। और अपनी अपनी जो तुम्हारी जो दुख है, अपनी अपनी जो तुम्हारे को तकलीफ है, मैं सभी प्रभावित जनवासियों से विनय करूंगा कि इस समय को अनमोल समझे और कल जो है इस समय को अधिक से अधिक लोग आकर के जो है इस समय में सहयोग दे, तो भविष्य में आप लोगों का अच्छा होगा और आप लोगों के बच्चों का भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर कोई नहीं, फिर जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जितने भी प्रभावित लोग हैं और प्रभावित गांव के परिवार है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। और ये क्योंकि जैसे पंडित जी ने नाम ले लिया, अब इनको पता है कि नियर बाई कहाँ कहाँ कौन कौन लोग पीड़ित है, इनको ज्यादा एक उम्र का भी तजुर्बा रहता है। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय कल हमारा जो है ये मांगू में जो हो रहा है, इसमें सभी लोग आए इस बैठक में, क्योंकि ये बहुत से लोग कुछ बिलासपुर से आ रहे हैं क्योंकि जो वहां पर है, और बहुत से लोग बरमाना, एसीसी अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो उनके सराउंडिंग में देखो, सभी लोगों गांवों का नाम लेना मुमकिन नहीं है, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और हम कल ये करेंगे कि आगे से जब हम नाम लेंगे एसीसी या अल्ट्राटेक या जहां जहां लोगों से मेरे पास भी बार बार आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है और डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उनका उन जगहों का मैं नाम लेकर जरूर पुकारूंगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अलग अलग जगह से आप लोग आएं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि बहुत ही चिंतनीय ये विषय है और अपनी अपनी चिंता का सिर्फ वही सामने रख सकता है जिसको दर्द हो रहा है। इसमें बाकी प्रतिनिधि भी बढ़ चढ़ कर आए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए भी एक मौका है कि आप लोगों को जब जनप्रतिनिधि चुना है लोगों ने, तो आप उनकी पीड़ा को सुनना कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व है। तो हम किसी पार्टी विशेष का नाम यहीं पर नहीं लेंगे कि कौन बीजेपी या कांग्रेस या कॉमरेड, जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे वो सब यहाँ पर अपनी बात, और मीडिया प्रभारी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी उनके साथ यहाँ पर आए, और मतलब वो सभी लोग, और सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक 10 बजे मिलेंगे